दोस्तों आज एमएस सक्सेस के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स बनाते हुए हमें एक प्रॉब्लम डाटा को सॉर्ट करने की होती है कि जब हम रिपोर्ट्स प्रिंट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक परचेजिंग रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट्स है, तो हमें यहाँ पे कहा जाता है जी आप कौन सा है इस रिपोर्ट्स जो बन चुकी है, अब आप इसे कौन सा है वो आप इसे सॉर्ट करें इंस्टॉलमेंट प्लान्स के हवाले से या डेट के हवाले से या पेमेंट के हवाले से। तो यहाँ पर आकर एक आम ऑपरेटर जो है वो इस परेशानी पे पड़ जाता है कि मैं इस रिपोर्ट को जो अब बना चुका हूँ इसे कैसे सॉर्ट करूंगा। एमएस सक्सेस के अंदर रिपोर्ट्स में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसे डिजाइन करने के बाद रिपोर्ट्स के डिजाइन व्यू में आकर ही इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं और इन्हें ग्रुप्स में भी ला सकते हैं। आमतौर पर जब हम एक रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं तो ये सवाल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हुए हमसे पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पर एक फर्जी सी एक रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ ये बात समझाने के लिए कि आप यहाँ पर रिपोर्ट्स पर आए और आपने प्रीव्यू रिपोर्ट्स पर नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, किसको आप करना चाहते हैं, सॉरी क्रिएट करना चाहते हैं हम यहाँ से आकर एक रिपोर्ट्स के बटन्स पर आ रहे हैं। इसे ख़त्म करते हैं। हमने एक रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है। तो उसका आसान हल हमारे पास ये है कि हम यहाँ से अगर रिपोर्ट्स बना चुके हैं तो दोबारा से रिपोर्ट्स को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उस रिपोर्ट्स के डिज़ाइन व्यू पर आए और डिज़ाइन व्यू पर आने के बाद आप डिज़ाइन ऑप्शंस में ये ऊपर ग्रुप एंड सॉर्ट की ऑप्शन बनी हुई है, आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस रिपोर्ट्स के बॉटम्स पर आकर जो सा है वो आपके पास ये पोर्शंस बन जाएंगे। अभी यहाँ पर जो सा है ये प्लॉट नंबर्स के हवाले से ग्रुपिंग हो रही है। अब अगर आप कहते हैं जी हमने परचेजर नेम के हवाले से या CNIC नंबर्स के हवाले से ग्रुपिंग करनी है, मिसाल के तौर पे एक आदमी का ID कार्ड नंबर तो सेम है लेकिन उसे 2-3 प्लॉट मुख्तलिफ मोबाइल नंबर से परचेज किए हैं, तो आप यहाँ पर आकर ग्रुपिंग के अमल को CNIC के साथ चेंज कर सकते हैं। अब सेम ग्रुप CNIC वाले की ग्रुपिंग होगी, यानी कि आपको दोबारा से रिपोर्ट्स क्रिएट नहीं करनी पड़ रही और आप यहीं पर आकर अपने उस अमल को चेंज कर रहे हैं। अब आ गया हमारे पास उसे सॉर्ट करने का अमल, तो हम यहाँ पे ऐड टू सॉर्ट की ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं। अब मैं इस डाटा को सॉर्ट किस बेस पे करना चाहता हूँ, तो हमारी इस फाइल्स के अंदर सॉरी रिपोर्ट्स के अंदर जितनी भी ये फील्ड नजर आ रही हैं उन सब के नाम नजर आ रहे हैं और हम यहाँ पर आकर जिसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये प्लॉट साइज है तो मैं यहाँ पर ये P साइज को क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये डाटा मेरे पास इससे सॉर्ट हो रहा है। अब ये प्लॉट साइज से जो डाटा सॉर्ट हो रहा है ये A to Z हमारे पास सॉर्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस एरो साइंस को क्लिक करके तो ये Z to A हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस पर मोर कंडीशंस और अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मोर की ऑप्शंस है। मोर की ऑप्शंस पर क्लिक करने पर अब आप सॉर्ट कर रहे हैं प्लॉट साइज के हवाले से A to Z। अब इसमें से भी अगर आपके पास ओवरऑल रिकॉर्ड ज्यादा है और आप उसमें से किसी खास रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो बाय एंटर वैल्यूज के सामने मौजूद एरो साइंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसे कोई खास करेक्टर्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बाय फर्स्ट करेक्टर्स और टाइप कर देते हैं A, तो वो A के हवाले से सर्च करेगा। अगर हम कह देते हैं बाय फर्स्ट 2 करेक्टर्स तो वो A और B लिख देते हैं, जैसे असद है और AS और S लिख देते हैं तो A और S के हवाले से जितने भी नाम होंगे ये उन्हें फिल्टर्स करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताने का ये अमल था कि अगर आप अपनी एक रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं और उस रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के बाद आपको उस पर कुछ सॉर्ट करना पड़े, उसे ग्रुप करना पड़े या उसका कोई फिल्टर्स वगैरह बनाना पड़े तो आपको दोबारा से वापस उसे रिपोर्ट्स को क्रिएट नहीं करना, बल्कि अपनी उसी रिपोर्ट्स के डिजाइन व्यू में आके ग्रुप एंड सॉर्ट के ऑप्शन को क्लिक करें तो रिपोर्ट्स के बॉटम्स पर ये ऑप्शंस बनेंगी जहां से आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया है कि विद नो टेबल्स, तो यहाँ पर हम जो सा है वो उसे बता रहे हैं कि किसकी बेस पर करें। तो ये हमारे पास जो सा परचेजर के सेल नंबर से है ये हम उसे चेंज कर देंगे, ये उसकी बिहार पर उसकी काउंटिंग करेगा और वो हमें वहां पे बता देगा कि ये कितनी दफा आया है या उसका टोटल्स क्या है, वो चीजें वहां पर ऐड कर देगा। किसी खास टाइटल की बेस पर, किसी खास हेडर्स की बेस पर जो सा है वो मतलब उसके हेडर के साथ शो करे या हेडर्स के बगैर शो करे, ये सारी ऑप्शंस आप रिपोर्ट्स बनाने के बाद उसे वहीं पर एडिट कर सकते हैं।
हम जितनी दफ़ा चाहेंगे इस कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें प्लॉट साइज के हवाले से भी रिजल्ट चाहिए तो हमने इसे अभी सॉर्ट कर लिया। अगर हमें ये बाद में ज़रूरत नहीं होगा तो हम यहाँ से ये ऑप्शन जो सी है ये कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने की सूरत पर ये हमारा डाटा दोबारा से अपनी वापस पहले वाली शक्ल पर आ जाएगा और हम इसे अगर अगली दफ़ा किसी दूसरे तरीके से सॉर्ट करना चाहते हैं या ग्रुप्स बनाना चाहते हैं तो वो हम दोबारा से बना लेंगे। तो ये एक आसान सा वे है कि एमएस एक्सेस में रिपोर्ट्स क्रिएट करने के बाद हम उसी रिपोर्ट्स को जैसे चाहेंगे जिस बेस पे चाहेंगे सॉर्ट भी कर सकते हैं और उसे वैसे ही अरेंज भी कर सकते हैं।